हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए आज स्टार्ट करेंगे। हम सीखेंगे आज की हम इस वीडियो में कि 2x2 मैट्रिसेस और 3x3 मैट्रिक्स अगर हमें दी हुई हो तो हम उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं। हाउ वी फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ 2x2 मैट्रिक्स एंड 3x3 मैट्रिक्स बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस का यूज करके। तो अब देखिए, पहले मैं एग्जांपल करवा रहा हूं आपको 2x2 मैट्रिक्स का, कि हम किस तरीके से किसी 2x2 मैट्रिक्स का एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस का यूज कर इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, आप लिखेंगे A = AI। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर हमारा रो ऑपरेशन का हमें यूज करना है तो IA लिखा जाता है, अगर कॉलम ऑपरेशन का यूज करना है तो A × I लिखा जाता है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। आप देखिए, अब यहाँ पर A की वैल्यू पुट करेंगे, बाकी स्टेप लगभग सेम रहेंगे, थोड़ा सा करने का तरीका बदलेगा। देखिए, अब इधर जो यहाँ पर राइट हैंड साइड में A दिया होता था, हम उसे वैल्यू नहीं देते थे, वो एज इट इज ही रहता था। और यहाँ पर आप लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आपका आ गया 1 0 0 1 और इधर है आपका 2 5 1 3। अब देखिए, फ्लो बदल गया है काम करने का। कैसे करेंगे हम? पहले यहाँ 1 बनाएंगे, 1 की हेल्प से यहाँ 0 बनाएंगे। ये देखिए, स्टेप 1 में यहाँ 1 बनाना है, जो यहाँ 1 आएगा उसकी हेल्प से यहाँ 0 बनेगी। उसके बाद फिर यहाँ आएंगे, यानी स्टेप पे यहाँ 1 बनाएंगे इंडिपेंडेंटली, और फिर जो यहाँ 1 आएगा उसकी हेल्प से यहाँ पर 0 बनाएंगे कॉलम ऑपरेशंस का यूज कर। ये ध्यान रखना है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है ऊपर से नीचे, और ये आपका सेकंड कॉलम है। तो देखिए, अब आपको पहले यहाँ 1 बनाना है, यहाँ आपको क्या करना, आपको यहाँ 1 बनाना है। A11 में आपको क्या बनाना है? 1 बनाना है। अब वो कैसे बन सकता है? एक तो डायरेक्टली ये तरीका है कि मैं इस कॉलम को, यानी ये जो मेरा फर्स्ट कॉलम है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं। लेकिन हमें उससे बचना चाहिए कि जिससे क्वेश्चन आसान हो। जब देखो मजबूरी हो जाएगी तब तो हमें वो अप्लाई करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम कोई और वे यूज कर सकते हैं तो वो हमें यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखिए, मुझे पता है क्योंकि 5 - 4 1 होता है, मुझे पता है, और वो ऑपरेशन यहाँ इजीली लग भी सकता है। तो कैसे लगता है? कॉलम्स में ऑपरेशन लगेंगे, ये ध्यान रखना है आपने। देखिए, अब मुझे कहाँ ऑपरेशन लगाना है? मुझे यहाँ ऑपरेशन लगाना है, क्योंकि मैं यहाँ 1 बनाना चाहता हूं। और ये कौन सा कॉलम है? फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, और यहाँ हमारा सेकंड कॉलम है। तो मुझे यहाँ 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, C1 जहां बनाना होता है उसको पहले लिखा जाता है, ये मैं बार बार बता रहा हूं आपको। अब ये C2 आपका। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां सीखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, अब मुझे पता है 5 - 4 1 होगा। अब लेकिन मुझे तो वो कॉलम पहले लिखना है जहां पर मुझे बनाना है। अब ये C1 पहले लिख दिया मैंने, और इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो 2 2 जा 4 होगा। 5 - 4 1 करना है मुझे। तो यानी कि अब मुझे 2C1 - C2 करना पड़ेगा, जिससे -1 आएगा। लेकिन ये मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी जो मल्टीप्लाई होगी वो बाद वाले के साथ होगी, तो इसके साथ तो कर ही नहीं सकते। अब देखिए, अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, मुझे बनाना तो यही है 1, यानी यहाँ पे पहला स्टेप यही होगा कि इसको 1 बनाया जाए। तो मैं जानबूझकर पहले यहाँ 1 बना लेता हूँ, और यहाँ 1 जैसे ही बनेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर लूंगा, कर सकता हूं ना। तो मेरा स्टेप तो वही है, यानी जाना मुझे वही है। 1 बनाने पर पहला स्टेप मेरा 1 बनाना ही रहेगा, तो जानबूझकर मुझे पहले लेकिन यहां बनाना पड़ेगा, यहां पर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखिए, अब आप ये मानिए आपको यहां बनाना है, तो यानी C2 में बनाना है, C1 की हेल्प से बनाना है। C1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। रिजल्ट कहां रखेंगे? C2 में रखेंगे। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, अब यहां पर आप क्या करने लगे हैं, तो देखिए, अब यहां पर C2 लिखिए। पहले C2 कौन सी आपकी? 5 3, और ये वाली भी लिखनी है आपको। दोनों तरफ के कॉलम लेने हैं, ये ध्यान रखना। देखिए, कॉलम में काम चल रहा है, C2 मतलब ये, और इधर का C2 मतलब ये, यानी 0 1। अब C1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। C1 आपका ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, और इसको करेंगे तो 2, वो यहां लिखिए।
अब इसको भी कीजिए, यानी कि C1 को 2 से, C1 ये है इधर वाला, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 और 0। अब इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। माइनस कीजिए तो क्या आएगा 5 - 4 1, 3 - 2 1, 0 - 2 -2, 1 - 0 1। तो हमारा ये रिजल्ट आया है इसको अप्लाई करने के बाद। और ये कहां पुट करना है, C2 में। तो C2 में क्या आ गया देखिए आपका, यहाँ 1 1 और जो ये दो एलिमेंट है ये मैं इसके लेकर चल रहा हूं, ये क्या हो गया हमारा -2 1। अब जो बाकी है वो एज इट इज रहेगा, यानी ये 2 1 एज इट इज रहेगा और ये 1 0 एज इट इज रहेगा फर्स्ट कॉलम आपका। तो कॉलम में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल जायज बात है हमारी ये आपके लिए। तो लेकिन हमें क्वेश्चन तो एक यानी क्वेश्चन अगर कोई मुश्किल के पेपर बनाना चाहे तो वो दे सकता है कॉलम वाला क्वेश्चन भी। वैसे बहुत रेयरली चांस होते हैं कि कॉलम ऑपरेशंस का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो लेकिन फिर भी हमें एक बार करना चाहिए, कम से कम एक एक क्वेश्चन तो कर जाना ही चाहिए, ताकि हम अगर बाय चांस अगर आ जाए हमारे पास कॉलम ऑपरेशन का, हमें मेथड पता हो किस तरीके से अप्लाई करना है और हम सक्सेसफुल भी हो जाए उसको करने में। तो देखिए अब मुझे पहला स्टेप करना था, मुझे 1 बनाना था। यहाँ पर 1 बनाने के लिए मुझे उससे भी पहले एक और स्टेप करना पड़ गया, तो वो मैंने ये स्टेप किया, यहाँ 1 बनाया। अब इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ, इन दोनों कॉलम को। मैं कॉलम में काम कर रहा हूँ, इस बात पर जरूर फोकस करना है। अब मैं क्या कर लेता हूं, C1 इंटरचेंज C2। अब मैं C1 और C2 को अगर इंटरचेंज करता हूं तो यानी 1 1 इधर चला जाएगा ये कॉलम और ये कॉलम इधर आ जाएगा 2 1। सिमिलरली इसमें होगा आपका, तो ये हुआ आपका -2 1 और ये आपका हुआ 1 0। देखिए तो अब हुआ है हमारा फर्स्ट स्टेप। देखिए फर्स्ट स्टेप का मतलब यहां हमें 1 बनाना था, सो बन गया। अब देखिए उससे पहले भी एक स्टेप करना पड़ा, वो हम कर सकते हैं। अब देखिए अब दूसरा स्टेप क्या करना है, यहाँ 0 बनानी है, यानी कि यहाँ 0 बनानी है, इसकी हेल्प से बनानी है जो 1 बन चुका है। तो कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है, देखिए C2 में बनानी है, C1 की हेल्प से बनानी है। C1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तभी तो 2 - 2 0 होगा। तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे और कहाँ रख देंगे, रिजल्ट को C2 में रख देंगे। तो अब देखिए अब इसको फिर रफ में कीजिए इस काम को आप। तो अब यहां से अगर आप काम करते हैं ये, तो देखिए C2 लिखिए, C2 क्या है हमारी 2 1, इधर से 1 0 और C1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाता है आपका 2 2 और इधर से आ जाता है -4 और 2। दोनों को क्या करना है, माइनस माइनस करेंगे तो 0 1 - 2 -1 1 -4 5 0 - 2 यानी ये रिजल्ट आया है, ये C2 में जाएगा, यानी 0 -1 और ये आपका आ गया 5 - 2 और बाकी जो फर्स्ट कॉलम है वो हमारा एज इट इज रहेगा। तो देखिए ये हमने काम किया है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप हो गया 1 बनाना था, सेकंड स्टेप हो गया 0 बनाना था, थर्ड स्टेप है अब यहाँ 1 बनाना है, वो इंडिपेंडेंटली बनेगा, यानी इस कॉलम को हमेशा मल्टीप्लाई कर दीजिए किसी नंबर से जिससे कि यहाँ 1 बन जाए। तो क्या ऑपरेशन करूंगा, यहाँ पर C2 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा और C2 में ही रख दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखिए 0 1 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा -5 और यहाँ 2 हो जाएगा और ये आपका एज इट इज रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर 1 बनाया, यहाँ 0 बनाया, उसके बाद यहाँ थर्ड स्टेप में 1 बनाना था, फोर्थ स्टेप में यहाँ 0 बनानी है, इसका यूज करके ये ध्यान रखना है। तो अब देखिए कहाँ बनानी है, तो वो लिखेंगे हम, तो वो मैं यहाँ लिखने लगा हूं। तो अब आपको कहाँ बनानी है 0, देखिए यहाँ पर, ये देखिए मैं सारे स्टेप लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर बनानी है, ये कौन सा कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में बनानी है। सेकंड कॉलम का यूज करना है क्योंकि इस नंबर का यूज करना है C2 का, तो दोनों सेम नंबर पहले ही है, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, C1 - C2 तो कर दीजिए। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा देखिए वो रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, यहाँ पर वो रिजल्ट आ रहा है C1 - C2 1 - 0 1 1 - 1 0। इधर करेंगे तो -2 -5 यानी -2 + 5 यानी कि 5 - 2 = 3 आपका बन रहा है और यहाँ पर 1 - 2 यानी आपका -1 बन रहा है और ये एज इट इज रहेंगे आपके। तो आप देखेंगे तो ये आपका बन गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। आप लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स = A इनवर्स * A, यानी आपका जो A इनवर्स आया है वो आपका आया है 3 - 5 - 1 and 2। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ
दिस क्वेश्चन। यानी कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी हुई हो, कॉलम ऑपरेशंस का यूज करना हो, तो हम कॉलम ऑपरेशंस का इस तरीके से यूज कर इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप यहाँ 1 बनाना है, फिर यहाँ 0 बनाना है। जो यहाँ 0 बनेगी वो इसकी हेल्प से बनेगी, फिर यहाँ 1 बनाना है वो इंडिपेंडेंटली बनेगी, और फिर यहाँ 0 बनानी है वो इसकी हेल्प से बनेगी। और तो ऑटोमेटिकली आप स्टेप्स करेंगे तो सारे स्टेप्स आपसे होने के बाद जो यहाँ मैट्रिक्स आएगी वो आपका क्या होगी, इनवर्स होगी। क्यों होगी वो हमने लिख दिया, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को अगर दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, इट मींस वो उस मैट्रिक्स का इनवर्स है। तो इस तरीके से हमें काम को करना है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको सिखाऊंगा कि 3x3 की मैट्रिक्स में हम कॉलम ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखिए 3x3 की मैट्रिक्स का देखिए हम इनवर्स जब निकालेंगे एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का यूज कर तो हमारे स्टेप्स क्या रहेंगे। देखिए पहले आपने इस प्लेस पर 1 बनाना है, फिर इन दोनों को 0 बनाना है, और जब हम इन दोनों को 0 बनाएंगे तो जो हमने यहाँ 1 बनाया है उसका यूज कर बनाएंगे। तो देखिए मैंने दिखाया ये फ्लो ऐसे चलेगा, पहले ऊपर से नीचे चलता था फ्लो, अब लेफ्ट टू राइट चलेगा फ्लो हमारा। उसके बाद जब हम यहाँ 1 बना लेंगे, यहाँ 0 बना लेंगे, तो फिर जो यहाँ आएगा एलिमेंट उसको 1 बनाएंगे। वो ऑटोमेटिकली भी 1 हो सकता है, नहीं होगा तो हम बनाएंगे उसे। तो फिर 1 बनाएंगे और 1 की हेल्प से इसके लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट को और राइट हैंड साइड के एलिमेंट को 0 बनाएंगे, जो अगर पहले से नहीं बना। कई बार ऑटोमेटिकली बन जाता है, और जो बन गया तो ठीक है, तो उस स्टेप को छोड़ देंगे, और अगर नहीं बना होगा तो हम उसे बनाएंगे ऑपरेशंस का यूज कर। तो यहां 1 बनाएंगे, इधर और इधर 0 बनाएंगे, फिर उसके बाद यहां 1 बनाएंगे। जब यहां 1 बनाएंगे तो वो इंडिपेंडेंटली बनाएंगे, यानी इस कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि यहां क्या एलिमेंट आया है जिससे यहां 1 बन जाए, और इस 1 की हेल्प से इन दोनों को क्या बनाएंगे, हम 0 बनाएंगे। यानी कि यहाँ 1 और इन दोनों को 0। ये सब मैंने लिखा हुआ है, देखिए सारा का सारा। आप जब देखेंगे तो आपको एकदम बिल्कुल समझ आएगा कि क्या करने जा रहे हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर। मैंने इसलिए ब्लूप्रिंट पहले से ही बनाया हुआ है। अब देखिए, क्योंकि हम कॉलम ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं तो a = ai लिखा जाएगा। a की वैल्यू पुट करेंगे, a इधर वाला सेम एज इट रहेगा, i की वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए अब हमें यहाँ 1 बनाना है। अब इसके इधर देखिए कहीं 1 है, ये है 1 है, 1 नहीं है -1 है, कोई बात नहीं, हम -1 तो ले आए कम से कम। फिर उस कॉलम को हम -1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम सिंपल सा ऑपरेशन लगा लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो मैं C1 और C3 को क्या कर लेता हूँ, इंटरचेंज कर लेता हूँ। तो ये मैंने इंटरचेंज किया, तो इंटरचेंज करूंगा तो क्या होगा, देखिए ये इधर आ जाएगा -103 C1 में, और ये इधर चला जाएगा 250। ऐसे ही यहाँ भी होगा ये काम, जो भी काम होगा वो दोनों तरफ होगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। 001 यहाँ चला गया, और ये 100 यहाँ आ जाएगा, और बीच वाला कॉलम सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए मुझे यहाँ 1 बनाना था, लेकिन यहाँ -1 आ गया, तो उसको 1 बनाना बहुत इजी है। इस कॉलम को मैं क्या करूं, -1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। यानी कि मैं C1 को मल्टीप्लाई कर लेता हूं -1 से, और C1 में ही पुट कर दूंगा। तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ऊपर से नीचे काम हो रहा है, ये ध्यान रखना है अब आपको। यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 0, और ये -3, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 0 -1, क्योंकि मैंने कॉलम 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया है। और ये आपका बाकी जो 2 कॉलम है वो सेम रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। देखिए ये आपने लिख दिया है एज इट इज। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन दोनों को 0 बनाना है इसका यूज कर। यानी कि ये 1 बन गया, अब यहाँ 0 बनानी है, यहाँ 0 बनानी है। देखिए ये काम तो आपको ऑटोमेटिकली हो गया, यहाँ पर 0 अपने आप ही आ गया। अब यहाँ 0 बनानी है इसका यूज कर। तो कैसे बनाएंगे, ये थर्ड कॉलम में बनानी है, फर्स्ट कॉलम का यूज करना है। फर्स्ट कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो नंबर यहाँ है यानी 2 से, क्योंकि दोनों सेम होंगे तभी तो 0 हो गए, 2 - 2 0। तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे और कहाँ रख देंगे, हम C3 में रख देंगे, तो 0 बन जाएगी हमारी। तो देखिए, और बाकी भी चेंज होगा, वो होता रहेगा अकॉर्डिंगली। देखते हैं हम क्या चेंज होके आता है। तो ये हमारा जो आ रहा है, देखिए अब ये रफ में करने लगा हूं। C3 की वैल्यूज रखिए, C3 की जो वैल्यू आपकी है 250, और इधर से है 100, ये मैंने रख ली
और इधर से फिर C1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यानी आपका आएगा 2 0 माइनस 6 और इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा C1 को इधर वाले को तो आएगा हमारा 0 0 माइनस 2 और दोनों को मुझे क्या करना है माइनस करना है। माइनस कीजिए देखिए क्या आएगा 2 माइनस 2 0 5 माइनस 0 5 0 माइनस माइनस 6 प्लस 6 1 माइनस 0 1 0 और ये प्लस 2 तो ये वैल्यूज पुट कर दीजिए कहाँ करनी है C3 में। तो यानी ये आई आपकी 0 5 6 तीन वैल्यूज यहाँ की है और नीचे वाली तीन वैल्यूज इधर की है तो ये आ गई आपकी 1 0 2 और बाकी हमारा सब कुछ सेम रहने वाला है तो ये मैंने एज इट लिख दिया है देखिए। तो ये आपका देखिए ऑपरेशंस हो गए। आपने ये 1 बनाना था 0 0 बन गई। उसके बाद देखिए आपको यहाँ आना है यहाँ 1 बनाना है वो भी ऑटोमेटिकली बन गया यानी ये भी हमारा काम इजी हो गया। अब इस 1 की हेल्प से इधर भी 0 बनानी है और इधर भी 0 बनानी है। इधर की 0 ऑटोमेटिकली बनी हुई है। अब इधर की 0 बनाएंगे हम इस 1 की हेल्प से। तो देखिए कैसे बनाएंगे क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अब देखिए फिर से C3 में ही बनानी है लेकिन किसका यूज करके बनानी है C2 का क्योंकि 1 C2 में आया है सेकंड कॉलम में आया है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। फिर दोनों को क्या करेंगे माइनस और कहां रख देंगे C3 में। तो देखिए जब कॉलम ऑपरेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो वो थोड़ा इजी देता है क्योंकि इसके स्टेप्स पहले ही मुश्किल है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो तो उसने आधे स्टेप तो खुद ही होते जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन दिया है ऑटोमेटिकली अपने आप ही 0 बनती जा रही है जहां पर आपको आधा काम करना पड़ रहा है और आधा स्किप ही करना पड़ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर इस ऑपरेशन को मैं लगाने लगा हूं। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर अब हम यहाँ पर यूज करेंगे C3 की वैल्यू रखिए देखिए 0 5 6 और इधर से C3 की वैल्यू है हमारी 1 0 2। अब 5 C2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए ये C2 है आपका इधर का और इधर का इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 5 5 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 से तो क्या आ जाएगा 0 5 0। तो ये देखिए हम दोनों को माइनस करेंगे 0 0 1 1 माइनस 5 और 2 ये हमारा आएगा। इसे हमें कहाँ रखना है C3 में रखना है। तो रख दीजिए C3 में दोनों तरफ हम रख देंगे C3 के अंदर इसे। तो ये आएगा हमारा 0 0 1 और ये 1 माइनस 5 2 और बाकी दो जो देखिए इस स्टेप के बाद आप देखिए अब यहाँ पर अब हमें क्या करना है एक तो यहाँ 0 बनानी है। तो देखिए हमें कहाँ 0 बनानी है C1 में 0 बनानी है क्योंकि ये एलिमेंट C1 में है हमारा। तो C1 किसकी हेल्प से बनानी है इस 1 की हेल्प से बनानी है यानी कि ये कौन सा कॉलम है C3 कॉलम है तो C3 की हेल्प से बनानी है। इस कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ -3 है और ये +3 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तभी 0 बनेगी तो इसलिए हम दोनों को हमने क्या किया ऐड किया और कहां जाएगा रिजल्ट C1 में जाएगा। और इसी तरीके से अब देखिए आपको यहां बनानी है 0 तो यहां भी 1 है और इस 1 की हेल्प से बनानी है तो इसमें डायरेक्ट ही माइनस करना है 1 माइनस 1 0 होता है। ये कौन सा कॉलम है C2 ये C2 माइनस C3 को अप्लाई करेंगे और कहां रखेंगे रिजल्ट को C2 में। अब ये देखिए ये सारी की सारी ये मैंने C1 लिया ये C1 की मैंने सारी वैल्यूज रख दी है यहाँ पर। C3 को 3 से मल्टीप्लाई कर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। दोनों को प्लस किया प्लस करने से ये आएगा और ये वैल्यू कहाँ रखनी है हमें C1 में रखनी है। तो ये देखिए मैंने C1 में पुट कर दिया 1 0 0 और ये 3 माइनस 15 और 5 और C1 C2 माइनस C3 डायरेक्ट कर सकते हो 0 माइनस 0 0 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0। यहाँ करेंगे 0 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस माइनस 5 6 आएगा 0 माइनस 2 आएगा और बाकी थर्ड कॉलम एज इट रहेगा। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है और ये A इनटू में समथिंग आया है और आपको पता है I इक्वल टू A इनटू A इनवर्स होता है। इट मींस हमारा जो A इनवर्स है वो ये मैट्रिक्स आई है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। तो ये ऑलरेडी मैंने स्टेप्स पहले ही कर दिए थे वीडियो को छोटा करने के लिए ताकि आपको क्योंकि अब तक समझ आ चुका है कि हमें किस तरीके से प्रोसेस करनी है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को लेकर और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस को लेकर। तो इजी है आप एक दो बार क्वेश्चन करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से सॉल्यूशन को फिर उसी क्वेश्चन को आप दोबारा से कीजिए फिर आप एग्जांपल ट्राई कीजिए उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करेंगे तो 100% आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे इस मेथड का यूज कर।